हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज की वीडियो में हम आपको बीए सेकेंड ईयर का इंग्लिश का सिलेबस ले रहे हैं, फर्स्ट पेपर का। और इसमें है व्हाट इज़ ए लिरिक। लिरिक जो होती है वो रोमांटिक गीत को कहते हैं, रोमांटिक गीत को कहते हैं। आइए बता देते हैं कि लिरिक क्या होता है। ए लिरिक इज़ द फॉर्म ऑफ पोएट्री। एक लिरिक पोएट्री का एक फॉर्म होता है, एक प्रकार होता है। The poems which have specific musical quality or rhythm and are pleasing to the ear and are specially put to music are known as lyrics। देखिए, अब इसमें तीन चार चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। वो पोएम्स जो स्पेसिफिक, जिनमें एक विशेष म्यूज़िकल क्वालिटी होती है, संगीत क्वालिटी होती है, जिनमें रिदम होती है यानी लय होती है, और जो ईयर को, कानों को प्लीजिंग लगती हैं यानी कि सुखद लगती हैं, और जो स्पेशली म्यूज़िक से बंधी होती हैं, पुट टू म्यूज़िक से बंधी होती हैं, उन्हें लिरिक्स कहते हैं। तो देखिए 4 पॉइंट हैं। स्पेसिफिक म्यूज़िकल क्वालिटी होनी चाहिए, रिदम होनी, सेकंड पॉइंट रिदम होना चाहिए, एंड दीज शुड बी प्लीजिंग टू द ईयर। तो वो पोइम के पीसेस जिनमें स्पेसिफिक म्यूज़िकल क्वालिटी है, जिनमें स्पेसिफिक रिदम यानी लय है, तालमेल है, और जो कानों को प्लीजिंग लगती हैं, कानों को सुनने में सुखद लगती हैं, जिनमें म्यूज़िक रखा हुआ है, उनको ही लिरिक्स कहा जाता है। तो चारों क्वालिटी देख लीजिए फिर से। वो पोइम के पीसेस जिनमें स्पेसिफिक म्यूज़िकल क्वालिटी है, नंबर 2 जिनमें स्पेसिफिक रिदम है, जो सुनने में कानों को प्लीजिंग लगती हैं, प्लीजिंग टू द ईयर हैं, एंड विच आर स्पेशली पुट टू म्यूज़िक, जिनमें स्पेशल म्यूज़िक है, उनको ही लिरिक्स कहते हैं। आगे चलते हैं। लिरिक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस एंड कोरसेस। लिरिक जो है वो वर्सेस का यानी पद्यों का, और कोरस का यानी कि एक साथ गाए जाने वाले गीतों का एक कलेक्शन होता है, संग्रह होता है। मेकिंग अप ए कंप्लीट सॉन्ग, जो मिलकर एक कंप्लीट सॉन्ग बनाता है। यानी वर्सेस और कोरसेस का कलेक्शन, यानी पद्यों और कोरसेस का एक कलेक्शन जो मिलकर एक कंप्लीट सॉन्ग बनाता है। और ए शॉर्ट एंड नॉन नैरेटिव पोएम, और जो शॉर्ट भी होता है और नॉन नैरेटिव होता है, यानी उसमें वर्णन नहीं होता है कोई खास। तो फिर से देख लीजिए, एक लिरिक क्या होती है, एक वर्सेस और कोरसेस का कलेक्शन होती है, जो वर्सेस और कोरस मिलकर एक कंप्लीट सॉन्ग बनाते हैं, जो छोटी भी होती हैं और नॉन नैरेटिव होती हैं। तो अब तक 8 क्वालिटीज़ हो गई। विच हैव स्पेसिफिक म्यूजिकल क्वालिटी, रिदम होती है, प्लीजिंग टू द ईयर, एंड विच आर पुट टू म्यूजिक। अब है कलेक्शन ऑफ वर्सेस एंड कोरस, जो कलेक्शन ऑफ वर्सेस एंड कोरस है, एंड टुगेदर मिलकर जो एक कंप्लीट सॉन्ग बनाएंगी, जो शॉर्ट भी हैं और नॉन नैरेटिव हैं, उन्हें हम लिरिक कहते हैं। ए लिरिक पोइम इज़ शॉर्ट हाईली म्यूजिकल वर्स दैट कन्वेज पावरफुल फीलिंग्स। लिरिक जो होती है वो एक छोटी और हाईली म्यूजिकल, उच्च रूप से म्यूजिकल वर्स होती है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को कन्वे करती है। The poet may use rhythm, meter, rhyme, meter or other literary devices to create a song-like quality। एक पोइम लिरिक में सॉन्ग लाइक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो पोएट है वो राइम और मीटर और कुछ अदर दूसरी लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग कर सकता है। A lyric is generally a private expression of emotion by an individual speaker। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लिरिक जो है वो जनरली एक व्यक्तिगत एक्सप्रेशन होता है, एक गोपनीय अभिव्यक्ति होती है, भावनाओं की एक गोपनीय अभिव्यक्ति होती है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वैयक्तिक स्पीकर द्वारा। तो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल माने किसी एक सिंगल स्पीकर द्वारा उसकी भावनाओं का उसकी प्राइवेट भावनाओं की, उसकी गोपनीय भावनाओं की, जिन्हें वो हर जगह एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ऐसी भावनाओं की एक अभिव्यक्ति होती है। तो अभी तक हमने 9-10 क्वालिटी पढ़ी कि विच हैव स्पेसिफिक म्यूजिकल क्वालिटी, रिदम होता है, प्लीजिंग टू द ईयर होती है, विच आर पुट टू म्यूजिक, कलेक्शन ऑफ वर्सेस एंड कोरस होता है, और जो मिलकर एक कंप्लीट सॉन्ग बनाती हैं, शॉर्ट होती हैं, नॉन नैरेटिव होती हैं, हाईली म्यूजिकल वर्स क्वालिटी होती है, जो पावरफुल फीलिंग को एक्सप्रेस करती हैं। पोएट इसमें रिदम, मीटर और दूसरी लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग कर सकता है इसमें सॉन्ग क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए।
जनरली किसी भी इंडिविजुअल स्पीकर की अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का, अपनी प्राइवेट फीलिंग्स का, प्राइवेट इमोशंस का एक एक्सप्रेशन होती हैं। अब ये चीज़ जो है ये आप क्वेश्चन में मत लिखिएगा चाहे, लेकिन ये आप अपने आप से जान लीजिए कि इन एंशियंट ग्रीक लिरिक पोएट्री वाज इन फैक्ट कंबाइंड विद म्यूजिक प्लेड ऑन ए यू शेप्ड स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए लायर। मतलब लिरिक कहाँ से आया है? एंशियंट ग्रीक में, पुराने ग्रीक में लिरिक पोएट्री जो थी वो वास्तव में क्या होती थी? एक म्यूज़िक से कंबाइंड होती थी। वो म्यूज़िक जो यू शेप के स्ट्रिंग माने यानी कि तार वाले इंस्ट्रूमेंट में गाया जाता था, उस यू शेप्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को लायर बोलते थे। अब मैं बता देती हूँ कि कुछ और जो फेमस लिरिक्स हैं। मैथ्यू आर्नल्ड की द लास्ट वर्ड है, सडन लाइट है जो कि डीजी रोजेटी की है, कुबला खान है जो एसटी कॉलरिज की है। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न था। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक टू माई वीडियो, काइंडली शेयर द वीडियो विद द अदर एस्पायरेंट ऑफ योर ग्रुप। प्लीज़ कीप ऑन लर्निंग, सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को। हैप्पी लर्निंग।